अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिकल में या फिर अदर जो इंटरव्यूज़ होते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग या फिर ओटी के जो इंटरव्यू होते हैं या फिर एमएलटी के इंटरव्यू होते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से मतलब जो पूछते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं जो कि या फिर जो एचआर होते हैं वो मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, वो देख लेते हैं। आज वो देखेंगे हम उनको, मतलब ये हमारा एक इंटरव्यू टॉपिक मान लो आप, ये टॉपिक हमारा। तो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू के जो आपके मतलब पासिंग क्राइटेरिया, मतलब आप सिलेक्ट हो जाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आंसर ही बताएंगे उसमें। देन देखते हैं आज हम मतलब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अबाउट योर सेल्फ। मतलब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो मेन कॉमन होता है, अबाउट योर सेल्फ। मतलब क्या होता है कि अपने बारे में आप कुछ बताओ। ये तो हर एक इंटरव्यूअर जो बैठता है वहाँ पे, या चाहे डॉक्टर हो चाहे एचआर हो, वो आपसे मतलब अबाउट योर सेल्फ ये पूछेगा, कुछ पूछेगा। मतलब अपने इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है कि अपने बारे में बताओ। तो आप ऐसे बता सकते हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बताओ, या फिर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल तो आप इंग्लिश में बताओ। तो मैं आपको दोनों बताना सिखा देता हूँ। आप हिंदी में बताओ, ऐसे कि मेरा नाम, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा नाम पवन है, मैं 19 साल का हूँ, मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ से मतलब मैंने अपनी आईआईटी में स्कूलिंग जो भी पास करी है मैंने, मतलब वहाँ पे यहाँ से मैंने 12th करी है, 10th करी है। देन इसके बाद आप क्या कर रहे हो वो बता सकते हो कि मैं यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ, मैं कोर्स करके यहाँ से निकला हूँ, देन मेरी इंटर्नशिप है उसके लिए। देन उसके बाद आप अपनी हॉबीज़, जैसे कि आपके कुछ पसंदीदा चीज़ें या फिर जो आप डेली बेसिस पे करते हो वो चीज़ें, जैसे कि म्यूज़िक, डांसिंग वगैरह ये सब चीज़ें, या फिर आप कुछ अलग बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आप करते हो, जैसे कि फ़ोन चलाना होता है, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा ऑनलाइन रहता। या फिर आप इंग्लिश में कैसे दोगे कि माय नेम इज़ पवन अग्रवाल, आई पुट अप इन पलवल, इन टर्म्स ऑफ माई एजुकेशन बैकग्राउंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम हरियाणा बोर्ड, जो भी है आपका आप बता सकते हो। देन उसके बाद आप बताओ कि मैं आई एम आफ्टर दैट आई एम परसुइंग ए कोर्स बीवो कोटी। उसके बाद आप बता सकते हो कि माई हॉबीज आर वगैरह वगैरह। देन बता के आप बता सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी आपके फील्ड होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रोल क्या होगा, या फिर ओटी का ऐसा पूछा जाता है। मेन मतलब बोल सकते हो कि आपका रोल क्या होगा, रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन बोल सकते हैं, रोल ऑफ एमएलटी लैब टेक्नीशियन बोल सकते हैं, या फिर रोल ऑफ अदर कोई भी टेक्नीशियन, या फिर अदर कोई भी फील्ड में जो भी बोले ऐसा बोल सकते हैं। देन आपको अपने फील्ड से रिलेटेड आपको बोलना है, जैसे कि अब मैं ओटी से रिलेटेड बोलता हूँ कि टू असिस्ट द पेशेंट, टू असिस्ट द सर्जन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओटी, मतलब लाइक क्लीन एनवायरनमेंट, सेटअप द इक्विपमेंट, ट्रॉलीज, या फिर बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डिसइंफेक्ट सोल्यूशन, या फिर डिसइंफेक्ट फर्टिलाइजेशन, या फिर ऑटोक्लेव। ये सब सारी मतलब होती हैं कुछ ऐसी जो होती हैं। देन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि जो इंटरव्यूअर बोलता है, एचआर बोलता है कि आपको 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो आप बता सकते हो कि मैं एक गुड पोजीशन पर देखना चाहता हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ऐसे देखना चाहता हूँ कि जो हमें अच्छी दिखे। देन ये तो हो गया आपके उससे रिलेटेड। देन मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड जो आप इंटरव्यूअर जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अदर इंटरव्यूअर मतलब तरीके से इंटरव्यू होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बताता हूँ थोड़े से क्या पूछे जाते हैं। देन मैं आपको फिलहाल तो इस इंटरव्यू में आपको ओटी के रिलेटेड ही क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो मेरे हिसाब से आपको पूछा जाएगा कि आपको लंग्स में कितने लोब होते हैं, लाइक ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लंग्स में। देन लंग्स में आपको पूछा जाएगा कि लंग्स में कितने लोब होते हैं। तो आपने क्वेश्चन तो पहली बार सुना होगा, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, लंग्स में 5 लोब होते हैं हमारे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा लेफ्ट लंग होता है वो हमारा राइट लंग से छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हार्ट होता है, हार्ट जो कि मतलब एक तरीके से वेंट्रिकल शेप में होता है, देन हार्ट, देन वो शेप में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लंग्स को छोटा होता है। तो उसमें मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो राइट वाला लंग होगा उसमें लाइक 3 लोब्स होंगे हमारे, जैसे सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। देन हमारे लेफ्ट में होगा हमारा सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ऐसे हमारे 5 लोब बोल सकते हैं। देन इसके बाद इंटरव्यू पूछ सकता है कि आप प्री मेडिकेशन बताओ,
लाइक प्री मेडिकेशन जैसे आप, तो उसमें आपको कंफ्यूज कर दिया उसने, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि लाइक मेरे को, लाइक आप बोल सकते हो सर कि जनरल एनेस्थीसिया, मतलब आप पूछ सकते हो उसकी सर जीए के बारे में पता है या फिर कुछ अदर प्री मेडिकेशन, तो बोलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है कि जीए के बारे में होता है वैसे तो जनरल एनेस्थीसिया की प्री मेडिकेशन। तो आप बताना जीए की मतलब प्री मेडिकेशन, जैसे कि सर मेरे को कुछ नॉलेज है मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि बोलना आप या फिर अलग बोलना, मेरे अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे तो ज़्यादा ही हो जाए कुछ, मैं नॉर्मली आपके हिसाब से बता देता हूँ छोटा मोटा। कि आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा बहुत, जैसे कि आप बोल सकते हो कि सर बेंजोडाइज़पिन्स वगैरह ड्रग्स मेरे को पता है जो कि काम आती हैं, एंड जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं, या फिर सर एंटीमेटिक ड्रग्स मेरे को जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती हैं, या फिर सर आप बोल सकते हो कि एनाल्जेसिक जो कि पेन किलर के लिए यूज़ होती हैं, फेंटानिल, मॉर्फिन वगैरह एंड हाइड्रोमॉर्फिन, और जो एंटीमेटिक ड्रग होंगी जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग होंगी वो सर जैसे कि लाइक मान लो ओंडासेट्रोन, या फिर अलग अदर कोई भी, जैसे कि बोल दो आपको डेमोप्रामिडन वगैरह, ये होती हैं। देन इसके बाद होती है उसमें गैसेस फॉर्म में कौन कौन सी हम दे सकते हैं, जैसे कि गैसेस फॉर्म में हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन का आपको पता होगा मेन रोल क्या होता है मेडिकल फील्ड में, मतलब कि ऑक्सीजन एक तरीके से जो पेशेंट होता है उसको इतना मतलब एक तरीके से उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज़ होती है, देन उसको ब्रीथिंग सपोर्ट देती है, इस कुछ कंडीशन में ऐसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद आपको कुछ अलग सर्जरीज वगैरह भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लो आप सर्जरी पूछने लगे आपको, लाइक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आई की पूछने लगे, आई कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है, लाइक मान लो, तो आप बताना कैटरेक्ट सर्जरी वो होती है लाइक जिसको हिंदी में हम मोतियाबिंद बोलते हैं। आप अच्छे से ऐसा ऐसा इंप्रेशन जमाओ, मतलब एक तरीके से इंप्रेशन अपना बनाओ, बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा इंप्रेशन बनाओ अपना उसके आचार के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब एमबीबीएस डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो आप उसको भी अच्छा लगे और आपको भी मतलब सेटिस्फैक्शन मिले आपको भी और उसको भी मिले एक तरीके से। देन उसमें क्या बताना पड़ेगा कि आपको कि कैटरेक्ट सर्जरी में बता देते हैं कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है। कैटरेक्ट सर्जरी को एक तरीके से कैटरेक्ट जो डिसीज होती है उसको, डिसीज या फिर बीमारी, उसको क्या बोलते हैं एक तरीके से मोतियाबिंद। अब आपको इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से हमारा जो इसमें दिखना बंद हो जाता है, इसके सिम्टम्स बता देते हैं आपको, दिखना बंद हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा पीपल होता है बिल्कुल ब्लैक, आप गूगल पे इमेज देख लेना पीपल क्या होता है। देन वहाँ पे जो इरीज का टाइप का ये ब्लैक कंचा टाइप का बोलते हैं, जैसे यहाँ पे वाइट सा पोर्शन मतलब एक तरीके से दिखाई देने लगता है, लाइक मान लो आपको कि वाइट दिखने लगेगा, तो इससे आप समझना कि यहाँ पे जो लंग्स होगा उसके यहाँ पे क्लाउडनेस बननी स्टार्ट हो गई। क्लाउडनेस एक तरीके से वहाँ पे कुछ अदर ग्रोथ, कोई चीज़ की अदर ग्रोथ होगी तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो लेंस वो होंगे, वो लेंस कैसे काम करते हैं, वो कॉन्टैक्ट एंड मतलब डायरेक्ट होके अपना वर्क करते हैं। कॉन्टैक्ट जब होते हैं जब वो डिम लाइट के लिए, मतलब एक तरीके से जब ब्राइट लाइट होती है, मतलब ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो आंखों को मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो, इस वजह से वो अपने आप को मतलब सुकड़ा लेते हैं, एक तरीके से कैटरेक्ट हो जाते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट है के। देन इसके बाद वो क्यों होते हैं, जब हमारी जो लाइट होगी वो डिम होगी, डिम जैसे कि कम लाइट होगी तो वो अपने आप को ज़्यादा और बड़ा करेंगी, जिस वजह से और ज़्यादा हमें दिखे, विजुअल हो हमें अच्छे से। देन ये होता है, देन ये तो हो गया हमारा, ये हो गया। देन उसके बाद अदर कुछ और भी होते हैं, लाइक आज तो मैंने पर नॉर्मली इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। देन अदर कुछ सर्जरी का एक सर्जरीज का इंटरव्यू बताऊंगा। देन उसके बाद अलग इंटरव्यूज जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। देन ये होता है। देन एचआर और क्या पूछे, लाइक मान लो आप एचआर तो इतने क्वेश्चन नहीं पूछते मेडिकल रिलेटेड, क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता मेडिकल रिलेटेड, किसी को पता होता है जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। देन एमबीबीएस डॉक्टर होता है वही पूछता है आपसे कि मेडिकल के रिलेटेड जो आपकी फील्ड होगी उसके रिलेटेड फील्ड होगी, या फिर आपकी पोस्ट होगी, जो पोजीशन होगी आपकी वहाँ पे, वो उसके अकॉर्डिंग वो पूछता है। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सेटलाइजेशन हो गया। सेटलाइजेशन में क्या होगा कि आपको बोल सकते हो कि सेटलाइजेशन हमारी दो तरीके से हो सकती है, मतलब एक लाइक फिजिकली, केमिकली। फिजिकली जो होगा कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि ड्राई चीज़ का मतलब एक तरीके से जो ड्राई फिजिकली जो हम वो भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तरीके ड्राई एंड मोस्ट। जो ड्राई होगी उसमें जैसे कि हॉट अवन, जो सूखा सिस्टम होता है, जैसे मतलब उसमें कुछ और चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ती, जैसे कि ऑटोक्लेव में थोड़ा बहुत नीचे पानी डालना पड़ता है, ऐसा होता है ना। उसमें ड्राई बिल्कुल जैसे कि होटे और अवन, आपने अवन देखा होगा पिज़्ज़ा गर्म करने वाला, बिल्कुल ऐसा अवन उसमें यूज होता है। देन वो स्टाइल करता है
आपको बता दूं स्पोर्ट्स होते हैं वो 100 डिग्री के सेल्सियस की डिग्री पे नहीं किल होते, वो 121 डिग्री की सेल्सियस पे किल होते हैं। तो इसलिए हमें ऑटोक्लेव का बेस्ट लगता है, इसलिए ऑटोक्लेव हम करते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स होते हैं वही किल नहीं होते। डिसइंफेक्ट मतलब जो एक तरीके से आपसे पूछा जाता है कि मतलब फर्टिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में वो डिफरेंस क्या है। डिसइंफेक्ट में क्या डिफरेंस होगा, लाइक मान लो डिसइंफेक्ट में डिफरेंस होगा कि उसमें फंजाई बैक्टीरिया वगैरह ऑटोमेटिक ये सारे किल हो जाते हैं, पर उसमें एक चीज़ किल नहीं होती, बस स्पोर्स। जो कि स्पोर्स कौन सा होता है, स्पोर्स लाइक फंजाई होता है। फंजाई अगर फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई कर ले तो अपने आप को स्पोर्स में मल्टीप्लाई करता है। देन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आके, वैसे तो बाहर वो फंजाई की फॉर्म में मतलब सेव रहता है एक तरीके से। देन ये होगा, देन वो मोस्ट और मान लें केमिकल में क्या होगा। अब केमिकल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, केमिकल में जो केमिकल को एक तरीके से हम डिसइंफेक्शन के थ्रू ही यूज़ करते हैं, मतलब उसे डिसइंफेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर्मेलिन हमारी गैसेस फॉर्म में हमारी ईओ गैस, या फिर एल्डिहाइड्स हमारे जो अल्कोहल में एल्डिहाइड्स ये यूज़ होते हैं। देन जो फॉर्मेलिन होते हैं वो कॉमन होता है कुछ, लाइक जो यूज़ होता है अभी। देन ये होता है, देन कुछ अदर भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लाइक मान लो आपको ये पूछ लिया कि आप वो बताओ कि मसल सिलेक्शन हमारी ड्रग कौन सी होंगी। जैसे कि मसल सिलेक्टिंग ड्रग हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जैसे कि आप मान लो मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, और बड़ा होगा, आप मैंने मसल सिलेक्शन की वीडियो बनाई है वो डालूंगा मैं, जब आप देख लेना, अपलोड करूँगा जब, तब देख लेना। तो उसमें हम सेकंड मतलब नॉर्मली बता रहे हैं कि डीपोलाइजिंग एंड नॉन डीपोलाइजिंग में जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं, जैसे डीपोलाइजिंग हुए हमारे शॉर्ट एक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड नॉन डीपोलाइजिंग होंगे हमारे जो लॉन्ग एक्टिंग के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन के लिए। देन शॉर्ट वाले कौन से होंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारा को सक्सेनाइलकोलिन, जो कि होगी एक ड्रग होगी, या फिर इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं उसको आईवी के थ्रू। देन इसको देंगे तो हम क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली एक तरीके से बहुत जल्दी अपना असर मतलब इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट जल्दी से मसल्स उसकी रिलैक्स हो जाएंगी। और नॉर्मली जो मसल रिलैक्सेंट ड्रग होंगे वो किस चीज़ को, कौन सी मसल को रिलैक्स करती है, स्केलेटल मसल, जो हमारी बॉडी की 3 मसल्स में से एक मसल है स्केलेटल मसल, उसको करती हैं। वैसे तो मसल बॉडी की 3 मसल्स का नाम बताए थे, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल। तो स्केलेटल को वो रिलैक्स करती है। देन स्केलेटल को रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगी। पहले स्टार्टिंग में जब हम पेशेंट को जब इंट्यूबेशन करते हैं तो हम जो सक्सेनाइलकोलिन है उसका यूज़ करते हैं। देन हम जो यहाँ पर हमारा वोकल कॉर्ड एरिया होता है उसको हम पैरालाइज करते हैं, देन इट ट्यूब डाल देते हैं। इंट्यूबेशन नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया के टाइम होता है, और स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर अदर एनेस्थीसिया होते हैं उनमें यूज़ नहीं होता। कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें यूज़ होता है, जबकि पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, जो कि हमें वेंटिलेटर से ब्रीथिंग देनी पड़ती है, वो अलग कंडीशन होती है। जैसे कि अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स हो गए, उनकी सर्जरी है, या फिर हाइपोक्सिया की पेशेंट कंडीशन की है, या फिर सर्जरी है, ऐसा हो सकता है, लाइक इनमें यूज़ करते हैं। एंड नॉर्मली ये क्या होता है कि एक जो अगर बड़ी सर्जरी तो हमारी उसमें हम फ्लूइड ज़्यादा देंगे, बॉडी को ब्लड लॉस होगा तो फ्लूइड ऑटोमेटिक बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फ्लूइड क्या देते हैं बॉडी, जैसे कि फ्लूइड में एनएस होगी हमारी नॉर्मल स्लाइन, हमारी डेक्सट्रोस हो गई, डेक्सट्रो D5 D20 ऐसे हो गए, D7 ऐसे हो हमारे डेक्सट्रोस हो गए, या फिर RL रिंगल लैक्टेट। देन ये कुछ कंडीशन में ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कुछ चीज़ें मतलब बाहर से आर्टिफिशियली ज़्यादा देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में कमी नहीं आती और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। देन हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट होता है उनको पेन ज़्यादा होता है पोस्ट ऑपरेटिव जब केयर होती है उनके टाइम। जैसे कि कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, लाइक जो चाइल्ड बर्थ, या फिर इन कंडीशन को हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें हमें पता है कि लास्ट में पेन ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हम इनको दे सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके रिगार्डिंग हम ये हो गया। देन कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लाइक मान लो आप अदर क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पर याद नहीं आता है माइंडली, तो थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और कुछ अदर भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कैंसर के रिलेटेड, कैंसर के बारे में क्या जानते हो। कैंसर में क्या होता है कि आप अगर बॉडी में कहीं पर भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़े, जिस वजह से स्ट्रेस से क्या होगा, स्ट्रेस से वो ऑर्गन अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, या फिर वो जो सेल्स होगी वो अपने आप को मॉडिफाई करने करे, मतलब एक तरीके से उसमें ढलने की, उस इन्वायरमेंट में या फिर उस पर्यावरण में ढलने की कोशिश करेगी, अपने आप को ढालने की। अगर वो नहीं डाल पाती अपने आप को तो वो कन्वर्ट करेगी अपने आप को
लाइक कुछ जैसे पैरेन्काइमल सेल्स होंगी वो एपिथेलियम स्क्विमस सेल्स में डिवाइड होंगी या फिर कुछ और टिश्यू में डिवाइड होंगी। देन अगर वो जब तक डिवाइड होंगी, अगर ज़्यादा डिवाइड होने के बाद तो अगर वो जब तक डिवाइड होंगी तब तक हो पाएंगी। अगर वो ज़्यादा डिवाइड, अगर जैसे कि स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, हम जैसे जिम कर रहे हैं, वो ज़्यादा वजन वेट उठाते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एक बार को स्ट्रेस जो ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से वो सेल वो न्यूप्लाज्मिक सेल में डिवाइड हो जाएगी, जिससे न्यूक्लियस सेल में डिवाइड हो जाएगी, जिससे कि डिवाइड हो जाएगी या फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जिस वजह से वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर वो जैसे कि कैंसर भी हमारा 2 टाइप का होता है, लाइक बिनाइंग एंड मैलिगेंट। बिनाइंग होता है जो कि हम सर्जरी के थ्रू निकलवा सकते हैं। मैलिगेंट वो होता है जो हम मतलब एक तरीके से जिसमें कीमोथेरेपी ड्रग या फिर मैलिगेंट होता है वो किस स्टेज में है वो देख के हम उसके अकॉर्डिंग सर्जरी प्लान कर सकते हैं या फिर कीमोथेरेपी ड्रग्स दे सकते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग देंगे तब क्या होगा, जब वो टूटेगा तो कुछ रिलीज़ होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह और कुछ अदर जैसे फॉस्फेट रिलीज़ होता है। देन उससे क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर ऐसी अदर कंडीशन आती हैं जिससे क्या होता है यूरिन का लेवल बढ़ता है या फिर कैल्शियम का लेवल घटता है, जिस वजह से आपने देखा होगा कभी कैंसर के जो पेशेंट होंगे उनके बाल जल्दी उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उनका कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर उनके हेयर वगैरह और अदर जो बॉडी के जो बोन्स वगैरह उनकी मसल एक तरीके से वीक हो जाती हैं, बॉडी पूरी वीक हो जाती है। देन ये तो होंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको अदर क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको भी पूछना हो कुछ क्वेश्चन के बारे में, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना। देन आपको वीडियो कैसी लगे तो ये भी मतलब कमेंट में कर देना, कमेंट बता देना कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या फिर ठीक लगे तो बता देना। देन सो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।